अपराधियों का, डकैतों का बचाव करते हैं और उनके नेता लगातार रेप के आरोप में फंसते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले अयोध्या, फिर कन्नौज और अब मऊ से भी एक मामला सामने आ गया है जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। आप देखिए कैसे समाजवादी पार्टी में अपराध बहादुरों की फौज लगातार बढ़ रही है। क्या सपा में दुष्कर्मियों का कोई बुफे लगा है? क्योंकि अयोध्या का मोहित खान, कन्नौज का नवाब यादव और अब मऊ का वीरेंद्र बहादुर पाल, ये तीनों अखिलेश की पार्टी के वो नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं, जो अखिलेश की घेराबंदी की वजह बन चुके हैं। योगी आक्रामक हैं और अखिलेश घिरते जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं की करतूत एक के बाद एक सामने आती जा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर सपा का ये तीसरा नेता है जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि इस पर युवती से रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप है और जान से मारने की धमकी भी दी है और इसी वजह से अब सपा बाबा के निशाने पर है। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे। निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। योगी क्यों सपा के काले कारनामों पर भड़क रहे हैं? क्या इसीलिए कि सपा के लिए अपराध करने वालों को बचाना पहले है और पीड़ित बाद में? तभी तो अयोध्या की रेप पीड़ित नाबालिग बेटी से मिलने के लिए सपा के सांसद अंधेरे में गए। वारदात के कई हफ्तों बाद उन्हें जाने की फुर्सत मिली तो अखिलेश के सांसद को परिवार ने उल्टे पांव लौटा दिया। अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और पूछा कि अंधेरे में क्यों आए हो? मदद दिलाने के लिए। अब सुनवाई नहीं भैया बाबूजी का और जिसने ये कांड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको फांसी सजा दी जाए। पहले तो अयोध्या के मामले में सपा ने आरोपी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए तो अब सांसद महोदय रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से मिलकर लीपापोती करने पहुंचे तो पीड़ितों ने ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि पहले तो पहचान देखकर मुद्दा उठाना, फिर अपराधियों को बचाना और बाद में पीड़ितों को संभालना, ये भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध पैदा करने की फैक्ट्री है। राहुल गांधी की बयानबाजी, चाहे वो अखिलेश की बयानबाजी हो, केवल तुष्टीकरण। जहां चुनाव है वहीं पर इस तरह के बयानबाजी की बात। अभी पश्चिम बंगाल ने एक कानून पास किया है, 15 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, उस पर बयान नहीं दे रहे। बाबा के राज में अपराधियों का सफाया होगा तो क्या अखिलेश चुन चुन कर बोलेंगे? मेरठ की बेटी के लिए वो इंसाफ मांगेंगे, लेकिन कन्नौज वाली बेटी के लिए नहीं, और सुल्तानपुर एनकाउंटर में तो वो विरोध करेंगे। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स आखिर क्यों और कब तक चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार जारी है और इसके तहत काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की, जहां बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर किया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये तस्वीर आप आजमगढ़ की देख रहे हैं। आजमगढ़ में करीब 164 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे ये। इन आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। तो लगातार यूपी में
अपराध पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी है। फिरोजाबाद की तस्वीर, जहां डकैती को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 3 शातिर आरोपियों को गोली लगी। इधर आजमगढ़ की तस्वीर, जहां अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग मामलों में ये फरार चल रहे थे। कई मामले पहले से इन पर दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर अपराधी बताए जा रहे थे। पुलिस ने सभी के ऊपर शिकंजा कसा। 164 अपराधी। और उधर घुसपैठ के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। आपको बता दें, अब एनआरसी के बिना असम में आधार नहीं मिलेगा। कई जिलों में लगातार घुसपैठ की जो समस्या सामने आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए असम सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी असम में रहते हैं तो अपने घर में आराम से सोइए, क्योंकि हिमंता है तो टेंशन नहीं है। सुबह उठेंगे तो चिंता मत कीजिए कि आपका हक कोई घुसपैठिया हड़प लेगा, क्योंकि हिमंता के रहते ये नहीं होगा। सरहद पर घुसपैठियों के लिए असम सरकार दीवार बनकर खड़ी है। जो भी कोशिश करता है घुसने की, उसे पकड़ लिया जाता है और उससे उस पार भेज दिया जाता है। खुद सीएम हिमंता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बार बार इसकी तस्दीक करते हैं। 8 सितंबर को 5 घुसपैठियों को पकड़ने की उन्होंने जानकारी दी। 5 सितंबर को भी 5 और 4 को भी 5 घुसपैठियों को पकड़कर उस पार भेजने का दावा किया, वो भी सूर्योदय से पहले ही रवानगी तय कर दी। A way to remain more vigilant, but whomever we have intercepted, we have pushed back them by evening. So every day morning 5 a.m. we push them back to Bangladesh. असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए हिमंता सरकार और असम पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर के उस पार से कोई भी असम की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो भी उसे रात के अंधेरे में ही वापस भेज दिया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। निवासी बांग्लादेश के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान का, निवासी म्यांमार के लेकिन पहचान पत्र हिंदुस्तान की, तो अब ये चलने वाला नहीं है। असम में ये फर्जीवाड़ा 1-2 नहीं कई सालों से चल रहा है। आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन मानो अब लद चुके हैं, क्योंकि असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार अब असम में आधार कार्ड बनवाने का जो आवेदन होता है, उसे करने के लिए एक नया नियम लेकर आई है। इस आवेदन के लिए अब एनआरसी आवेदन के रसीद के नंबर देना जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से असम में यह नया नियम लागू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि दावे के मुताबिक असम में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो गए हैं। अगले 10 दिनों के भीतर असम सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आधार कार्ड भी उसे नहीं मिलेगा। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক অহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। असम के सीएम का मैसेज क्लियर है कि असम में अब घुसपैठ का हर रास्ता बंद करना है। सवाल यह है कि आखिर ये फैसला लेने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं, जो एक बड़ी चिंता को जन्म दे रहा है। और इस बड़े खुलासे के बाद सरकार ने चौकन्ना होते हुए नियमों में बदलाव कर लिया, ताकि घुसपैठ के हर रास्ते पर ताला लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात नाइजीरिया के अबुजा की, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। करीब 48 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस भीषण सड़क हादसे में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अम्बुजा में ऑयल टैंकर और मवेशियों से भरे ट्रक की टक्कर के बाद विस्फोट हो गया, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा मवेशी जख्मी हो गए।